140वां दिन। पुराने अहद नामा में से आज की तलावत पहला सैमुअल उसका 5वां बाब, पहली आयत से लेकर 7वें बाब की 17वीं आयत तक। और फलिस्तियों ने खुदा का संदूक छीन लिया और वो उसे इब्ने अजर से अशदूद को ले गए। और फलिस्ती खुदा के संदूक को लेकर उसे दजून के घर में लाए और दजून के पास उसे रखा। और अशदूदी जब सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजून खुदावंद के संदूक के आगे औंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दजून को लेकर उसी की जगह उसे फिर खड़ा कर दिया। फिर वो जो दूसरे दिन की सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजून खुदावंद के संदूक के आगे औंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है और दजून का सर और उसकी हथेलियां दहलीज पर कटी पड़ी थीं। फक्त दजून का धड़ ही धड़ रह गया था। इसलिए दजून के पुजारी और जितने दजून के घर में आते हैं आज तक अशदूद में दजून की दहलीज पर पाँव नहीं रखते। फिर खुदावंद का हाथ अशदूदियों पर भारी हुआ और वो उनको हलाक करने लगा और अशदूद और उसकी नवाही के लोगों को गिलटियों से मारा। और अशदूदियों ने जब ये हाल देखा तो कहने लगे कि इस्राएल के खुदा का संदूक हमारे साथ ना रहे, क्योंकि उसका हाथ बुरी तरह हम पर और हमारे देवता दजून पर है। सो उन्होंने फलिस्तियों के सब सरदारों को बुलवाकर अपने हाथ जमा किया और कहने लगे, हम इस्राएल के खुदा के संदूक को क्या करें? उन्होंने जवाब दिया कि इस्राएल के खुदा का संदूक जात को पहुंचाया जाए। सो वो इस्राएल के खुदा के संदूक को वहां ले गए। और जब वो उसे ले गए तो यूं हुआ कि खुदावंद का हाथ उस शहर के खिलाफ ऐसा उठा कि उसमें बड़ी भारी हलचल मच गई और उसने उस शहर के लोगों को छोटे से बड़े तक मारा और उनके गिलटियां निकलने लगीं। बस उन्होंने खुदा का संदूक अकरून को भेज दिया। और ज्यों ही खुदा का संदूक अकरून में पहुंचा, अकरूनी चिल्लाने लगे कि वो इस्राएल के खुदा का संदूक हम में इसलिए लाए हैं कि हमको और हमारे लोगों को मरवा डालें। सो उन्होंने फिलिस्तियों के सरदारों को बुलवाकर जमा किया और कहने लगे कि इस्राएल के खुदा के संदूक को रवाना कर दो कि वो फिर अपनी जगह पर जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने ना पाए, क्योंकि वहां सारे शहर में मौत की हलचल मच गई थी। और खुदा का हाथ वहां निहायत भारी हुआ और जो लोग मरे नहीं वो गिलटियों के मारे पड़े रहे और शहर की फरियाद आसमान तक पहुंची। पहला सैमुअल उसका 6वां बाब। सो खुदावंद का संदूक 7 महीने तक फिलिस्तियों के मुल्क में रहा। तब फिलिस्तियों ने काहनों और नजूमियों को बुलाया और कहा कि हम खुदावंद के इस संदूक को क्या करें? हमको बताओ कि हम क्या साथ करके उसे उसकी जगह भेजें। उन्होंने कहा कि अगर तुम इस्राएल के खुदा के संदूक को वापस भेजते हो तो उसे खाली ना भेजना, बल्कि जुर्म की कुर्बानी उसके लिए जरूर ही साथ करना, तब तुम शिफा पाओगे और तुमको मालूम हो जाएगा कि वो तुमसे किस लिए दस्तबरदार नहीं होता। उन्होंने पूछा कि वो जुर्म की कुर्बानी जो हम उसको दें क्या हो? उन्होंने जवाब दिया कि फिलिस्ती सरदारों के शुमार के मुताबिक सोने की 5 गिलटियां और सोने ही की 5 चूहियां, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही आजार में मुब्तला हुए। सो तुम अपनी गिलटियों की मूर्तें और उन चूहियों की मूर्तें जो मुल्क को खराब करती हैं बनाओ और इस्राएल के खुदा की तमजीद करो। शायद यूं वो तुम पर से और तुम्हारे देवताओं पर से और तुम्हारे मुल्क पर से अपना हाथ हल्का कर ले। तुम क्यों अपने दिल को सख्त करते हो, जैसे मिस्रियों ने और फिरौन ने अपने दिल को सख्त किया जब उसने उनके दरमियान अजीब काम किए
तो क्या उन्होंने लोगों को जाने ना दिया, और क्या वो चले ना गए? अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और 2 दूध वाली गायें जिनके जुआ ना लगा हो लो, और उन गायों को गाड़ी में जोतो और उनके बच्चों को घर लौटा लाओ, और खुदावंद का संदूक लेकर उस गाड़ी पर रखो, और सोने की चीजों को जिनको तुम जुर्म की कुर्बानी के तौर पर साथ करोगे, एक संदूकचा में करके उसके पहलू में रख दो, और उसे रवाना कर दो कि चला जाए। और देखते रहना, अगर वो अपनी ही सरहद के रास्ता बैत शम्स को जाए तो उसी ने हम पर ये बलाए अजीम भेजी, और अगर नहीं तो हम जान लेंगे कि उसका हाथ हम पर नहीं चला, बल्कि ये हादसा जो हम पर हुआ इत्तफाकी था। सो उन लोगों ने ऐसा ही किया और 2 दूध वाली गायें लेकर उनको गाड़ी में जोता और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया, और खुदावंद के संदूक और सोने की चूहियों और अपनी गिलटियों की मूर्तों के संदूकचा को गाड़ी पर रख दिया। उन गायों ने बैत शम्स का सीधा रास्ता लिया। वो सड़क की सड़क डिकारती गईं और दाहिने या बाएं हाथ ना मुड़ी, और फिलिस्ती सरदार उनके पीछे पीछे बैत शम्स की सरहद तक गए, और बैत शम्स के लोग वादी में गेहूं की फसल काट रहे थे। उन्होंने जो आंखें उठाई तो संदूक को देखा और देखते ही खुश हो गए, और गाड़ी बैत शम्सी यशवा के खेत में आकर वहां खड़ी हो गई जहां एक बड़ा पत्थर था। सो उन्होंने गाड़ी की लकड़ियों को चीरा और गायों को सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराना, और लावियों ने खुदावंद के संदूक को और उस संदूकचा को जो उसके साथ था, जिसमें सोने की चीजें थी, नीचे उतारा और उनको उस बड़े पत्थर पर रखा। और बैत शम्स के लोगों ने उसी दिन खुदावंद के लिए सौख्तनी कुर्बानियां चढ़ाईं और ज़बीहे गुजराने। जब उन 5 फिलिस्ती सरदारों ने यह देख लिया तो वो उसी दिन अकरून को लौट गए। सोने की गिलटियां जो फिलिस्तियों ने जुर्म की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद को गुजरानी वो ये हैं, एक अशदूद की तरफ से, एक गजा की तरफ से, एक अस्कलून की तरफ से, एक जात की तरफ से, और एक अकरून की तरफ से। और वो सोने की चूहियां फिलिस्तियों के उन 5 सरदारों के शहरों के शुमार के मुताबिक थीं, जो फसीलदार शहरों और देहात के मालिक उस बड़े पत्थर तक थे जिस पर उन्होंने खुदावंद के संदूक को रखा था, जो आज के दिन तक बैत शम्सी यशवा के खेत में मौजूद है। और उसने बैत शम्स के लोगों को मारा, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद के संदूक के अंदर झांका था। सो उसने उनके 50,000 और 70 आदमी मार डाले, और वहां के लोगों ने मातम किया, इसलिए कि खुदावंद ने उन लोगों को बड़ी मरी से मारा। सो बैत शम्स के लोग कहने लगे कि किसकी मजाल है कि इस खुदावंद खुदाए कद्दूस के आगे खड़ा हो, और वो हमारे पास से किसकी तरफ जाए। और उन्होंने करीत यारीम के बाशिंदों के पास कासिद भेजे और कहला भेजा कि फिलिस्ती खुदावंद के संदूक को वापस ले आए हैं, सो तुम आओ और उसे अपने हां ले जाओ। पहला सैमुएल उसका 7वां बाब। तब करीत यारीम के लोग आए और खुदावंद के संदूक को लेकर अबीनदाब के घर में जो टीले पर है लाए, और उसके बेटे अलीअजर को मुकद्दस किया कि वो खुदावंद के संदूक की निगहबानी करे। और जिस दिन से संदूक करीत यारीम में रहा तब से एक मुद्दत हो गई, यानी 20 बरस गुजरे, और इस्राएल का सारा घराना खुदावंद के पीछे नौहा करता रहा। और सैमुएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा कि अगर तुम अपने सारे दिल से खुदावंद की तरफ रजू लाते हो तो अजनबी देवताओं और इस्तारात को अपने बीच से दूर करो, और खुदावंद के लिए अपने दिलों को मुस्ताद करके फक्त उसी की इबादत करो, और वो फिलिस्तियों के हाथ से तुमको रिहाई देगा।
तब बनी इसराइल ने बालीम और इस्तारात को दूर किया और फक्त खुदावंद की इबादत करने लगे। फिर सैमुअल ने कहा कि सब इसराइल को मिस्पा में जमा करो और मैं तुम्हारे लिए खुदावंद से दुआ करूंगा। सो वह सब मिस्पा में फराहम हुए और पानी भरकर खुदावंद के आगे उंडेला और उस दिन रोजा रखा और वहां कहने लगे कि हमने खुदावंद का गुनाह किया है। और सैमुअल मिस्पा में बनी इसराइल की अदालत करता था। और जब फिलिस्तियों ने सुना कि बनी इसराइल मिस्पा में फराहम हुए हैं, तो उनके सरदारों ने बनी इसराइल पर चढ़ाई की। और जब बनी इसराइल ने ये सुना तो वो फिलिस्तियों से डरे। और बनी इसराइल ने सैमुअल से कहा कि खुदावंद हमारे खुदा के हुजूर हमारे लिए फरियाद करना ना छोड़, ताकि वो हमको फिलिस्तियों के हाथ से बचाए। और सैमुअल ने एक दूध पीता बरा लिया और उसे पूरी सौख्ती कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराना। और सैमुअल बनी इसराइल के लिए खुदावंद के हुजूर फरियाद करता रहा और खुदावंद ने उसकी सुनी। और जिस वक्त सैमुअल उस सौख्ती कुर्बानी को गुजरान रहा था, उस वक्त फिलिस्ती इसराइलियों से जंग करने को नजदीक आए। लेकिन खुदावंद फिलिस्तियों के ऊपर उस दिन बड़ी कड़क के साथ गरजा और उनको घबरा दिया और उन्होंने इसराइलियों के आगे शिकस्त खाई। और इसराइल के लोगों ने मिस्पा से निकलकर फिलिस्तियों को रगेदा और बैत करके नीचे तक उन्हें मारते चले गए। तब सैमुअल ने एक पत्थर लेकर उसे मिस्पा और शेन के बीच में नस्ब किया और उसका नाम इब्न अजर ये कहकर रखा कि यहाँ तक खुदावंद ने हमारी मदद की। सो फिलिस्ती मगलूब हुए और इसराइल की सरहद में फिर ना आए। और सैमुअल की जिंदगी भर खुदावंद का हाथ फिलिस्तियों के खिलाफ रहा। और अक्रून से जात तक के शहर जिनको फिलिस्तियों ने इसराइलियों से ले लिया था, वो फिर इसराइलियों के कब्जा में आए। और इसराइलियों ने उनकी नवाही भी फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ा ली और इसराइलियों और अमोरियों में सुलह थी। और सैमुअल अपनी जिंदगी भर इसराइलियों की अदालत करता रहा और वह साल ब साल बैत-एल और जिलजाल और मिस्पा में दौरा करता और उन सब मुकामों में बनी इसराइल की अदालत करता था। फिर वो रामा को लौट आता क्योंकि वहां उसका घर था और वहां इसराइल की अदालत करता था और वहीं उसने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।